उसी का दोष ठाकुर उदय सिंह आया था। वो लोग उन लोगों ने मेरी आंखों के सामने हमारे बापू का कत्ल कर दिया भैया। इतना ही नहीं उन लोगों ने मेरी इज्जत लूटकर मुझे गोली मार दी भैया। आज तुम्हारी बहन तुमसे बहुत दूर जा रही है भैया। दर्द मरने का नहीं, दर्द सिर्फ तुमसे बिछड़ने का हो रहा है मेरे भैया। मैं ये सोच रही हूँ, अरे मेरे बाद हमारे भैया का ख्याल कौन रखेगी? जब रक्षाबंधन का दिन आएगा, हमारे भैया की सोनी कलाई पे राखी कौन बांधेगी? भैया नहीं भैया, वक्त बहुत कम है। याद करो तो वो दिन, एक दिन तुम्ही ने कहा था रानी, तुझे ये तेरा बदनसीब भाई अपने हाथों से डोली में बिठाएगा और तेरी डोली उठाकर तुझे कुछ दूर तक तेरे पिया के घर छोड़ के आऊंगा। आज वो दिन आ गया है भैया। आज तुम्हारी बहन की जाने का वक्त आ गया है, पर अपनी बहन को रोते रोते नहीं भैया, हंसते हंसते विदा करो। वो देखो सामने से बापू बुला रहे भैया। ये सब क्या हो गया? ये सब क्या हो गया? क्या दिल के अंदर क्या दिल के अंदर हम अपने सपने सजा रखे थे कि एक दिन हम अपनी बहन की शादी धूमधाम से करेंगे। इन हाथों से अपनी बहन गुड़िया को दुल्हन बनाकर और टोले में बिठाकर उसके पिया के घर भेज देंगे। लेकिन आज जालिमों ने हमारे सारे अरमानों पर पानी फेर दिया और हमारी बहन को हमारी नजरों से रानी एक बार बोल दे मेरी बहन, एक बार। आज तू लेटी है, अरे आज तू लेटी अपने भाई से कुछ नहीं बोल रही। अरे मेरी बहन, मेरा थोड़ा तो इंतजार कर लिया होता कि हमारा भाई जब हमारे पास आएगा और हम उसकी बाहों में अपने दम को तोड़ेंगे, तो इतनी बड़ी दुनिया में अकेला कैसे
से रानी, ए रानी, अरे पगली अब तू कुछ नहीं बोल रही। रक्षाबंधन का त्योहार आएगा, रक्षाबंधन का त्योहार आएगा। हमारी सारी बहनें अपने भाई के कलाई में राखी बांधेंगी और मेरी बहन तू नहीं होगी तो तेरे इस बदनसीब भाई के कलाई में राखी आज तक जब तक मैं काम पर से नहीं आता था मेरा रास्ता देखा करती थी, मेरा रास्ता देखा करती थी कि कब मेरा भाई मेरे पास आए, हम उसके साथ बैठ करके खाना खाए। काम करके घर आता था तो कहती थी भैया क्या तुम्हारे प्यास लगी है, भैया काम पर से आए हो खाना खा लो। आज के बाद मुझसे कोई नहीं कहेगा कि भैया तुम्हारे प्यास लगी है या तुम्हारे इन सब तेरी मेहरबानियों को मैं कैसे भुला पाऊंगा मेरी बहन। तेरी मेहरबानियां तेरी कदरदानियां मेरी बहन चल तुझे इंसाफ दिलाऊंगा। आज तेरी लाश को राजापुर चौकी ले चलूंगा, उन दर्दों के खिलाफ मुकदमा लिखाऊंगा और 1 लाख दे उन्हें फांसी के तख्ते पर जरूर पहुंचाऊंगा मेरी बहन। तेरी मेहरबानियां तेरी कदरदानियां कुर्बान तुझ पर बहना कई जिंदगी देखो भाई बंद बैठो हंस रहे हैं, हंसे वाली बात नहीं। अपन जमीन जायदाद है ना कोई कदीद है तो को हमरे गोली मारते हाँ? अपन चीज है ना दे रहना है तो का गांव तो नहीं बाहर निकालते हैं? जो कहा के इंसाफ है? हम तो कहीं तन्नाई कर रही हो। हे कृष्ण कन्हैया मुरली वाले, हे विष्णु भगवान अन्याय करैया वाले सारे हम तो कहीं नए गेहूं ना खाए का पाए और नए गेहूं जो खा ले हो तो रक्षण बंधन में यहाँ सारे राखी बंधावे ना पा इनकी नौकरी नहीं करी बहु आहा बेकार हंसाओ ना। अबे तापत गधा देखे नहीं यहाँ मार मार गधा तपावा गवा गेहूं बात भूलिया भाईजान मूड उठा के बात करो।
गेहूं बाद फुलिया बथुई पहले फुलियाए लागत ये तो सर पकड़ जेबे करे हैं इनके सहारे पकड़ हम हो जाए इनके नौकरी छोड़ लखीमपुर राजापुर चौकी में है चौकीदारी करीबा खाए पूरी और खाए बालू धर धर आईडिया है मेरी चोरी हो गई दरोगा जी चोरी हो गई दरोगा जी चोरी हो गई चोरी भई अजीब की कोरा जगाना पैसा चोरी भई अजीब की सोना जगाना पैसा ऐसे में क्या बताऊं मेरी नींद खो गई दरोगा जी जिंदगी तक भागते हो तेरी माँ चौदह भोसड़ी के भोसड़ी के कहा हो क्या तेरी माँ को छोटे भोसड़ी के इधर आओ किसकी चोरी हो गई रे चोरी हो गई तो भोसड़ी के राजापुर चौकी में रिपोर्ट लिखाओ रिपोर्ट और क्या हुआ रे चोरी नहीं भागा कल साहब खाना सुने रहन खाना अरे गाना बताओ भोसड़ी के डीजे पर साहब गाना सुने रहन कल हमरे गांव में मुंडन रहल है हम्म? तो साहब डीजे आप मंगाई ना है और वहे पर गाना बजत रहे दरोगा जी मेरी चोरी हो गई अच्छा तो वही चौकी पे गाना गा रहे हो भोसड़ी के हाँ? है साहब चौकी नहीं साले कबाड़ खाना बना रखे नहीं तो चाय लगी है नहीं तो कुछ है नहीं घर कहाँ है चौकी है हाँ राजापुर चौकी है रे कुर्सी नहीं लगी है यहाँ ये कौन सा फैशन है रे अच्छा इसका मतलब भोसड़ी के हम चौकी में क्या रे तुम्हारी देखभाल हम आगे से करें पीछे से भोसड़ी के करें हैं? सही करो रे कुर्सी सही करो रे इसे सही लगाओ कुर्सी का काम तो करता मदद तो है रे आगे बढ़ रे भोसड़ी का सर पे चढ़े खड़े यहाँ खड़े हो रे ऐसा साले कनकौए की तरीके से चौचिया रहे हो कौन हो यहाँ के रे हाँ चौकीदार हो कितने साल से ड्यूटी करते हो रे हाँ तीन वो छा चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो कुंवर कार्तिक अगहन 90 साल 90 साल से कर रहे हो उम्र तेरी कितनी है रे तेरी माँ को चौदह भोसड़ी के ड्यूटी 90 साल से कर रहे हो उम्र वो कैसे रे ड्यूटी 90 साल से कर रहे हो उम्र तुम्हारी 25 साल कैसे है रे साहब पहले राजापुर चौकी में यहाँ अच्छा हमार बाबा चौकीदारी करत रहा था मेरे बाबा करते थे
चौकीदारी करके बाबा हमार खत्म हो गए। बाबा जब खत्म हो गया बाबा की जगह पर फिर हमार बाप करे लागी यही चौकी का नाम लिया कर भाई वहां बता रहे हैं ये है चौकीदारी। एक्शन इशारा कोई नहीं करोगे, इसी चौकी में करते थे बाप हमार चौकीदारी साहब वही साहब 20-25 साल हक क्या करें। हकीकत नहीं सोच के बोलो भोसड़ी के अघा करके चौकीदार किया साहब। फिर बाबा जब खत्म हो गया बाबा जगह पर बाप करे लाग बाप साहब 20-25 साल खूब चौकीदारी करी अघा गई है। अब साहब 2 महीने तो नहीं आओ। 2 महीने से नहीं आते हैं, क्यों नहीं आते हैं रे? क्यों नहीं आते हैं? अरे बात खत्म करो जब नहीं आओ। बात को तुमने चालू किया, खत्म हम करें, तुम भी खत्म करोगे रे? अब साहब हमारे बाप हमें का अब हमारे बाप क्या सीधे ही नहीं हो। क्या रे? करिहाव का नाम पहले लिया करो, कमजोर हो गए होंगे, बुजुर्ग हो गए। हाँ साहब बुजुर्ग है कमजोर है पाते होंगे रे, चल रहा था बात 4 पैसे उठ नहीं पाते होंगे। बात तो है साहब 4 पैसे बता रहे हो हैं? बाप हमारे 4 पैसे उठ नहीं पाओ। अब हम अपने बाप के नहीं ले हैं। बाप की यहाँ जद्दी है, भोसड़ी के जगह जमीन नहीं साहब चौकीदारी बाप का। अपने बाप के ड्यूटी पे लगे हो, ऐसे बोलो भोसड़ी। अब साहब हम कहीं अगर चौकीदारी कर साहब वाक्य बहु नहीं कैसे काम हम कैसे नहीं है। अब सिखाए हम का अपने लोगन से नहीं है। अरे सीखना क्यों नहीं पड़ेगा, हम खुद सिखा देंगे। देख लो हर बात में कौन बात है कौन ये लाठी तेरी क्यों आवाज हो रही है? आंखें खोला उधर हम सो रहे हैं, लाठी क्यों गिर रही है? भोसड़ी क्या है? लाठी क्यों गिर रही है? लाठी का साहब में आज तेल लगाए थे तो तेल? सभी बातें छोड़ो, क्या नाम है रे तेरा? हमारा नाम है साहब चौखैया चौकीदार। चौखैया चौकीदार है? जीप नहीं मोटरसाइकिल बोलो भोसड़ी के, जी बोला जाता है रे? जी मौसी मौसी नहीं जी बोलो रे। बोला करो कांस्टेबल हैंड पाइप बोलो, हैंड पाइप पानी देने वाला बोलो भोसड़ी के। बोला करो रे कांस्टेबल कांस्टेबल चौखैया चौकीदार है? जी साहब चौखैया चौकीदार। शायद तुम हमें नहीं जानते, हम यहाँ के कौन है? साहब हमारे तुम्हारे पहली बार मुलाकात भाई साहब हमका अभी वाक्य रामगढ़ थाने से नई पोस्टिंग में राजापुर चौकी पे आया हूँ। अब साहब रामगढ़ थाने से हैं हाँ इस राजापुर चौकी में। हाँ अच्छा नई पोस्टिंग में नई पोस्टिंग में आए हैं। हमारा नाम है भल्लू हवलदार। इनका नाम जड्ढा सिंह है और तुम्हारा नाम यार भालू। क्या हुआ भाई, क्या हुआ जड्ढा सिंह, क्या हुआ? अरे क्या हुआ, क्या हुआ? हाँ लाठी चलाया नहीं तो यार बहुत तेज लग गई रे। तुमने लाठी क्यों उठाया? आपने सब हम तुम्हें मानने के लिए। हम सब लाठी किस लिए उठाए? अगर थाने में कहीं एसपी साहब या इंस्पेक्टर साहब राजापुर चौकी में आ जाते कहते चौखैया चौकीदार तेरी लाठी कहाँ, तो सब हम क्या जवाब देते? मारे जाते। हमने सोचा तुम हमें मानने के लिए उठाए हो। सब तुम्हारी कहा हम मारी भाई क्या रे? तुमका हम कहा मार इतनी देर से साले कौवा जैसी चोट चला रहे भोसड़ी के, नहीं तो कोई बात समझ में आ रही तुम्हारी, नहीं तो कोई काम भोसड़ी के समझ में आ रहा है। बोलो बोलो बोल बोलो बोलो क्या साले बोला भोसड़ी के हकले मादर चोट कहेंगे हैं? चौकीदारी की नौकरी मिली थी, कौन समझ मिला था? 3 चीजें? कौन कौन रे? ये फर्ज किसकी है रे? सरकारी है। छोड़ जाके जब आप उसको देना पड़ेगा। तुम दोनों सोचो। गलती तो भोसड़ी के करो और सोचे हम लोग। आराम से लाठी पड़ना चाहिए। और क्या मिला था?
नहीं स्टार्ट कर रहे हो सड़ी के? अरे वो तो विकलांग लोग चलाते हैं रे। कैसा है गुंडाई में चला होते हाँ, वो तुम्हें गुंडाई में दिखाई पड़ रही है। और क्या मिला था? साहब साफा है कहाँ है रे? देखो साफा साले ऐसे डाले घूम रहे हो जैसे अपने जोकर घूम रहे हो। साफा साफे के डालो कोई साहेब के आने का समय है। साफा साफे की तरह डाले तो लाठी तो कोई काम है नहीं। ये साफा साफे तरह डाले लाठी कोई काम नहीं। लाठी भाई बंदर रोक साफे की तरह साहब निरोध बुढ़िया खाई हो भोसड़ी के उसे संजोग बोलते हैं और साले फैक्ट्री बंद हो गई। फैक्ट्री बंद तो माल को हम शतबंद साले उसे दबंग बोलते हैं बहिरा साले। वो हर क्षेत्र में मिलती, यहाँ नहीं मिलती रे। हाँ, ये सप्लाई नहीं है। हाँ। साफा साफे की तरह कौन सा कौन बुढ़िया खा तुम्हार दुल्हन मेरुआ हमका प्रसन्न धरो तशरीफ साफा साफे की तरह बाबा भाई टोपा लगा लोटियम पानी ले वन्ना खाई आओ दिन भर चाहे जहाँ रहियो हमारा पिया दिन भर चाहे जहाँ रहियो हमारा पिया आती रतिया जो घर नहीं आई हो आती रतिया जो घर नहीं आई हो भये पछ गई हो ऐसा साले दबिया लिया नहीं, आज छोड़ रहे हो नहीं तो कल। हाँ? तुम किसी दिन कबूतर हो जाओगे। कबूतर नहीं होली तो देख करके निवर्ता बता नहीं अरे ऐसे साले साफा डाले घूम रहे हो जैसे बने भोसड़ी के सीतापुर के काजल हिजरा। हाँ? तुम गलत समझ रहे हो साहब कौन सी बात है रे? कुंडी न खनकाओ राजा सीधे अंदर आ भल्लू हवलदार पकड़ो साले को बगिया की तरफ ले चलो। चलो बाजा 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 बुझा दे हम हो सड़ी। हाँ ये समझ लो सारा मेहरापन तुम्हारा दूर हो जाएगा भोसड़ी। नहीं बैठ पाओगे माधव चौक। हाँ ये ऐसा ही दाबे दाबे घूमी है भोसड़ी के। हाँ साफा साफे की तरह चलो। कैसे पड़ता यार बताओ यार। एक बार बता रहा हूँ, बार-बार नहीं बताऊंगा। डालने जा रहे हैं भोसड़ी के हंडल वाले। नहीं आज तुम डाल के बता दीजिए साफा कैसे पड़ता मैं तुमसे पूछूं बनरे जामा देश परेशान, नेता से बाप परेशान, बेटा से हम भोसड़ी के तुमसे परेशान हैं? ये चौकी है। परेशान अषाढ़ तक रही
हाँ ये चौकी है, कोई तुम्हारा घर है? खड़े हैं राजापुर चौकी में खड़े हो